अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चेहरों से तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा बच्चों, आपने तकसीम का अमल तो पहले सीखा हुआ है। चलें हम अब सीखते हैं कि बड़ी रकम के साथ तकसीम का अमल कैसे किया जाता है। हमारे पास रकम है 1, 8, 3, 4, 8। इसको हम किस पर तकसीम करने वाले हैं? 4 पर। तो बच्चों, इससे पहले कि तकसीम का अमल मैं शुरू करूं, मैं आपको 2 बातें बताऊंगी जो आपने लाजमन ज़हन नशीन कर लेनी है। पहली बात तो ये है कि जिस रकम को हम तकसीम कर रहे होते हैं उसको कहा जाता है मकसूम। क्या कहा जाता है? मकसूम। और जिस रकम से तकसीम कर रहे होते हैं उसको कहा जाता है मकसूम अलैह। हम मकसूम को कुछ इस तरह लिखते हैं: 1, 8, 3, 4, 8। और मकसूम अलैह को हम हमेशा बाहर लिखते हैं। तकसीम का अमल शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम तफरीक, जमा या ज़रब का अमल करते हैं तो हम अपने दाएं हाथ से शुरू करते हैं। तकसीम का अमल वाहिद अमल है, जब हम इसको शुरू करते हैं तो हम बाएं हाथ से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? जी हाँ, बाएं हाथ से शुरू करते हैं। इस अमल में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप देखें कि क्या पहला वाला हिस्सा बाहर वाले हिस्से से छोटा है, बड़ा है या बराबर है। अगर तो ये बराबर है या बड़ा है तो हम एक ही हिस्सा लेते हैं, और अगर ये बिलफर्ज छोटा है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 मौजूद है, तो ये तकसीम नहीं हो पाएगा 4 पर, तो हम 2 रकमें एक साथ लेंगे। हम इसको बनाएंगे 1 और 8 18। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हम या तो इसके बराबर रकम लाएंगे या इससे छोटी रकम लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। 24 तो बहुत आगे चला गया, दोबारा से पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो हमारे पास हमारी मतलूबा रकम आई 4 4 ज़ा 16। इस एक 6 को हमने लिखा एक 8 के नीचे। अब हम इसको तफरीक करेंगे। 8 में से 6 निकाले तो हमारे पास बचा 2। जब हम 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आएगा। रकम से पहले हम 0 नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। तो अब हमारे पास जो रकम मौजूद है वो हमारे मकसूम अलैह से छोटी है, तो हम एक रकम ऊपर से नीचे उतारेंगे। 3। हमारे पास क्या बना? 23। अब हम 4 का पहाड़ा दोबारा पढ़ेंगे ताकि इसके बराबर रकम आए या इससे कम रकम आए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 तो ज़्यादा हो जाएगा। हम करेंगे 4 5 ज़ा 20। अब हम इस 23 में से इस 20 को तफरीक करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। क्या आया? 3। उसी अमल को दोहराएंगे। हम 4 को नीचे उतारेंगे। हमारे पास बना 34। क्या रकम आई? 34। इसका पहाड़ा हम बार बार पढ़ते जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। हमारे पास आया 4 8 ज़ा 32। तो जी हाँ, अब हम इस 34 में से इस 32 को तफरीक करेंगे। 4 में से 2 निकाले, 2। अब हमारे पास ऊपर कोई रकम मौजूद है? जी हाँ, एक रकम मौजूद है। इसको भी हम नीचे ले जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से। हमारे पास बनेगा 28। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। वाओ, हमारे पास तो पूरी रकम आ गई। 4 7 ज़ा 28। अब हम 28 में से 28 माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास तो आ गया 0।
अब ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, मकसूम क्या था हमारे पास, 1 8 3 4 8। इसको हमने किसके साथ तकसीम किया, मकसूम अलैह क्या है हमारे पास, 4। मकसूम अलैह और हमारे पास आंसर क्या आया, क्या जवाब आया हमारे पास, इसको हम कहते हैं खारिज किस्मत या हासिल तकसीम भी कह देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जो कहना चाहें। खारिज तकसीम हमारे पास है 4 5 8 7। जी बच्चों, कैसा लगा तकसीम का अमल? आसान है ना, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आप इसकी मशक करें और अगली बार हम 2 हिस्सों के साथ तकसीम करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।